क्या आप जानते हैं कि आपका ड्रोन बिना डीजीसीए की परमिशन के उड़ ही नहीं सकता। भारत में आपका ड्रोन तभी उड़ेगा जब आप मानेंगे एनपीएनटी। एनपीएनटी क्या होता है? नो परमिशन नो टेक ऑफ। यह एक ऐसा नियम है जो डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भारत में लागू किया है। अगर आपके ड्रोन को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से उड़ान की अनुमति नहीं मिली तो वह टेक ऑफ भी नहीं करेगा। भारत में कई नो फ्लाई जोन हैं, जैसे एयरपोर्ट, मिलिट्री एरिया एंड गवर्नमेंट ऑफिस। यहाँ ड्रोन उड़ाना गैर कानूनी और इलीगल है। एनपीटी यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी ड्रोन इलीगल रूप से ना उड़ सके। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। एनपीटी एक तरह की इनविजिबल दीवार की तरह काम करता है। स्वागत है आपका स्किल रोबोस्टम ड्रोन एकेडमी में। मेरा नाम है दीपक कुमार और आज हम बात करेंगे भारत के ड्रोन नियम की, ऐसे नियम की जो बहुत जरूरी हिस्सा है सुरक्षा के बारे में और ड्रोन रूल्स के बारे में। एनपीटी, नो परमिशन नो टेक ऑफ। लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि यह नॉलेज भारत के हर ड्रोन पायलट तक पहुंच जाए। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एनपीएनटी। एनपीटी एनपीएनटी एक गवर्नमेंट का ऐसा मैंडेटरी फीचर्स है जो डीजीसी ने लागू किया है, जिसमें बिना परमिशन के कोई भी ड्रोन टेक ऑफ या फ्लाई नहीं कर सकता, एक्सेप्ट कुछ कैटेगरी को छोड़कर। जो जैसे नैनो कैटेगरी हो उसको छोड़कर हर ड्रोन में आपको एनपीएनटी नो परमिशन नेट टेक ऑफ की डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे जाके परमिशन लेनी पड़ेगी। यह पॉलिसी सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट में कार में 2018 में, और इसको बाद में री इन्फोर्स किया ड्रोन रूल्स 2021 में। ये जो जो इंफॉर्मेशन है कार की 2018 वाली, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में आती है, आप ध्यान रखना इसको। अब आता है कि इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करने का कारण था सिक्योरिटी। जो अनऑथोराइज्ड जो ड्रोन फ्लाइंग हो रही थी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, एयरपोर्ट के पास, बॉर्डर के पास, आर्मी जोन्स के पास और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस थे, उसको रोकने के लिए इसको लाया गया। सेकंड, इसमें एक अकाउंटेबिलिटी बनती है कि इसकी जो रिकॉर्ड है, ड्रोन पायलट कौन है, ड्रोन की आईडी क्या है, टाइम और उसका रूट क्या है। इसके अलावा आपको बताया जैसे नो फ्लाई जोन्स होते हैं मिलिट्री एरिया में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, और वहां पर जो ड्रोन उड़ाना इलीगल और खतरनाक होता है, इसलिए एनपीएनटी को लागू किया गया। एनपीएनटी प्रिवेंट करती है, रोकती है अनऑथराइज फ्लाइट्स को और इंश्योर करती है एयर स्पेस की सेफ्टी को। इसलिए इट्स लाइक एन इनविजिबल शील्ड। अभी सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को, हर ड्रोन पायलट तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए। चलिए बात करते हैं कि एनपीएनटी कैसे लागू होता है, कैसे करते हैं। मैं इसको आपको ड्रोन ड्रोन की एक वीडियो दिखाता हूँ कि एनपीएनटी कैसे होता है। कैसे एनपीएनटी को हम सिंपल तरीके से बढ़ सकते हैं। आपका जो एयर स्पेस है वो क्लियर होना चाहिए, पायलट आपका वेरीफाइड होना चाहिए, जो यूएवी है वो भी वेरीफाइड होना चाहिए। यूएवी मींस ड्रोन। अब क्या सिस्टम होता है, कैसे फ्लाइट सिस्टम होती है, बिल्डिंग ट्रस्ट कैसे बनता है जब एनपीएनटी से आप उड़ान करते हैं। अब चलते हैं एनपीएनटी के बारे में। सबसे पहले नंबर पर आपका ड्रोन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि आप कौन सा ड्रोन उड़ाना चाहिए, उसकी यूआई नंबर क्या है, मॉडल नंबर क्या है, टाइप क्या है ड्रोन का, वो आपको सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं। फिर आपको फ्लाइट की परमिशन लेनी पड़ती है कि फ्लाइट परमिशन में आपको क्या क्या, कितनी आल्टीट्यूड पे, किस डेट में, किस हाइट पे आपको रखना है, वो सारी परमिशन आपको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे फिल करनी पड़ती है। फिर इसके बाद आता है पायलट का वेरिफिकेशन। पायलट की आरपीसी लाइसेंस होल्डर है या नहीं, उसने कहाँ से लाइसेंस किया, किस टाइप में किया, कौन सी ड्रोन की कैटेगरी के लिए कितने कोर्स किया। तब उसके बाद ड्रोन आपका अनलॉक हो जाता है और उसको आप, अगर आपको परमिशन मिलती है तो आप ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। अब आप जो परमिशन मिलती है पर्टिकुलर बाउंड्री के रूप में मिलती है, कितनी बाउंड्री पे, कितनी हाइट पे, उसका किस एरिया में आपको ड्रोन उड़ाना है, ये आपका वे पाउंड बनता है। वे पॉइंट का मतलब होता है कि लेंथ इतनी, उसकी विड्थ इतनी, हाइट इतनी, उसी में आपका ड्रोन रहेगा। अगर आप इस वे पॉइंट से बाहर जाएंगे तो आपका ड्रोन लोक हो जाएगा। अभी आपने समझा
कि किस तरीके से पायलट का रजिस्ट्रेशन, ड्रोन का रजिस्ट्रेशन, वे पॉइंट, ड्रोन की सारी क्वेरीज, इस तरह से आपको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे फिल करके आप ड्रोन की परमिशन ले सकते हैं। अब हम समझते हैं कि हाउ डज एनपीटी वर्क्स, अब कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, स्टेप 1 पे ड्रोन और पायलट का रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे हम कोई गाड़ी परचेस करते हैं तो हम गाड़ी का एक नंबर मिलता है आरपीटी के द्वारा, जो हमारा लोकल जोन होता है। अब इसी तरह से हमारा ड्रोन का भी एक यूआई नंबर मिलता है जिसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपको वो रजिस्टर्ड होना चाहिए डीजीसीए से, तभी आप उसको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। सेकंड, पायलट का जो लाइसेंस होता है, जब आप कोई कोर्स करते हैं तो एक आरपीसी मिलता है। आरपीसी का मतलब होता है रिमोट पायलट सर्टिफिकेट, या उसको ड्रोन का लाइसेंस भी बोलते हैं। वो दो जानकारी आपको फर्स्ट स्टेप में सबमिट करनी होती है। सेकंड आता है प्री फ्लाइट परमिशन रिक्वेस्ट, मतलब पायलट डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के द्वारा मोबाइल ऐप और वेब से एक रिक्वेस्ट परमिशन डालता है कि हमें कहाँ फ्लाइट उड़ानी है, कहाँ ड्रोन फ्लाई करना है। उसमें डिटेल्स क्या सबमिट की होती है, आपका यूआई नंबर, पायलट का आरपीसी नंबर, फ्लाइट कोऑर्डिनेशन, कितनी हाइट पे है, किस डेट के ऊपर है, क्या टाइम है, कितने ड्यूरेशन तक हम ड्रोन को फ्लाई करेंगे, और हमारा पर्पस क्या है फ्लाइट का। पर्पस का मतलब होता है कि आप ड्रोन को क्यों उस जगह पर उड़ाना चाहते हैं। क्या आप कोई टेंडर में, सर्विलियांस में, मैपिंग में, या कोई वेडिंग शूट में, फोटोग्राफी में ड्रोन को उड़ा रहे हैं, किस पर्पस है, या आप ड्रोन का कोई शो करने जा रहे हैं, वो आपको पर्पस भी बताना पड़ता है। नो परमिशन, नो टेक ऑफ, नो एनपीएनटी के लिए। थर्ड आता है एयर स्पेस चेक। अब एयर स्पेस में ये आता है कि आपका जो ड्रोन आप फ्लाई करना चाहते हैं उसकी लोकेशन क्या है, उसका जोन क्या है, वो ग्रीन जोन में है, येलो जोन में है, या रेड जोन में है। ग्रीन जोन में अगर आप एनपीएनटी के परमिशन लेते हैं तो वो ऑटो परमिशन में जल्दी आपकी परमिशन अप्रूव हो जाती है। लेकिन अगर आप परमिशन लेना चाहते हैं येलो जोन में, तो एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो एयर स्पेस को सब देखती है, वो अथॉरिटी इसको प्रॉपर चेक करेगी और फाइनल करने के बाद आपको अप्रूवल देगी। थर्ड आता है रेड जोन। रेड जोन क्या होता है, नो फ्लाइंग अलाउड। रेड जोन में फ्लाई करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप अपना ड्रोन रेड जोन में फ्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे परमिशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, जो इतनी आसान नहीं है। तो इसलिए आपको रेड जोन हमेशा ड्रोन के लिए अवॉइड करना चाहिए कि वहां पे आपको परमिशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट होता है इश्यू ऑफ परमिशन आर्टिफैक्ट, पी जिसको बोलते हैं परमिशन आर्टिफैक्ट। अगर आपकी ये सब चीजें ठीक है, पायलट का लाइसेंस ओके है, ड्रोन का आपका यूआई नंबर है, आपने सारी चीजें बता दिया कि मेरा यूआई नंबर, फ्लाइट पर्पस ये है, आपका जोन ओके, तो आपको डीजीसीए पोर्टल पे एक आपको परमिशन आर्टिफैक्ट जो होता है कि ग्रांट हो जाती है। इफ अप्रूव द सिस्टम जनरेट्स अ परमिशन आर्टिफैक्ट, एक डिजिटल साइन के माध्यम से एक एक्सएमएल फाइल होती है, वो आपको परमिशन अप्रूव कर देंगे। अब इस एक्सएमएल फाइल में क्या क्या होता है इंक्लूड, ड्रोन एंड पायलट की इंफॉर्मेशन होती है, अप्रूव्ड लोकेशन होती है इसमें, कि किस ऑल्टीट्यूड पे आपने ड्रोन को फ्लाई करना है वो दिया होता है, टाइम क्या है, आपने किस समय को उड़ाना वो उसमें मेंशन होता है, और डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं कि ये इंश्योर करते हैं कि ये ऑथेंटिसिटी है, हमने इसको प्रॉपर, इसने परमिशन ली और हमने इनको अप्रूव कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में अपलोड टू ड्रोन। अब जो ये परमिशन आर्टिफैक्ट पीए होता है, इसको अपलोड कर दिया जाता है ड्रोन में वाया कंपेनियन मोबाइल ऐप से या ग्राउंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जैसे वो यूएसबी या एसडी कार्ड, इससे वो सारी चीजें आपके ड्रोन में चले जाती हैं। नेक्स्ट होता है ड्रोन वैलिडेट्स परमिशन आर्टिफैक्ट। अब ड्रोन क्या करता है, इस फर्मवेयर इसको रीड करता है, वेरीफाई करता है कि इज द परमिशन आर्टिफैक्ट वैलिड, क्या जो पीए है वो वैलिड है, इज द टाइम विंडो करेक्ट, क्या ये टाइम जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है, इज द ड्रोन इन द अप्रूव्ड जियो फेंस बेस्ड ऑन जीपीएस, इज द डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिक। ये सब चीजें ओके होने के बाद, तो वो सब चीजें चेक करने के बाद वो ओके इसको कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप अपने ड्रोन को टेक ऑफ कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं अगर वो वैलिड है। इफ एवरीथिंग मैचेस ड्रोन अलाउड टेक ऑफ, और यदि एनी पार्ट इज इनवैलिड और मिसिंग, ड्रोन स्टेज लॉक्ड, नो टेक ऑफ। कुछ भी मिसिंग हुआ, कुछ भी इनवैलिड हुआ, तो आपका ड्रोन टेक ऑफ नहीं करेगा, फ्लाई नहीं करेगा। इसीलिए दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड नो परमिशन नो टेक ऑफ। सिस्टम इज ऑटोमेटिक, सिक्योर एंड एनफोर्स्ड बाय फर्मवेयर। अगर आप सीरियस हैं ड्रोन उड़ाने के बारे में इंडिया में,
तो एनपीएनटी को आप कोई ऑप्शनल लेके मत चलिए, ये मैंडेटरी है, एसेंशियल्स है। हमें फॉलो द रूल्स, फ्लाई स्मार्ट एंड स्टे लीगल, हमें बिल्कुल रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तरीके से उड़ाना चाहिए और लीगल वे में उड़ाना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि क्या आपने कभी एनपीएनटी का यूज किया है, अगर किया है तो यस, और अगर नहीं किया है तो नो लिखेंगे कमेंट में आप। अब बात करते हैं कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं एनपीएनटी में। टेक्निकल रिक्वायरमेंट जैसे आता है सबसे पहले हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स ड्रोन साइड से, कंपोनेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स। कंपोनेंट्स में फ्लाइट कंट्रोलर मस्ट लॉक टेक ऑफ विदाउट वैलिड परमिशन, तो जरूरी है कि ये लॉक कर देगा टेक ऑफ से पहले विदाउट वैलिड परमिशन, अगर नहीं होगी तो। जीपीएस मॉड्यूल में क्या होता है, ये जियो फेंसिंग एंड फ्लाइट लोकेशन को वेरीफाई करता है कि ये जो आपने एरिया बताया है, ज्योग्राफिकल जो फेंसिंग दीवार कर देते हैं ऊपर एयर स्पेस में, और उसको जो फ्लाइट की लोकेशन है उसको वेरीफाई करता है। आरटीसी रियल टाइम क्लॉक टू चेक इफ फ्लाइट इज विद इन द अप्रूव्ड टाइम, कि जो आपने टाइम दिया है कि मुझे 11:30 टू 12:30 फ्लाई करना है वो ओके है, वो आरटीसी चेक करता है। सिक्योर मेमोरी टू स्टोर पीए सेफली एंड प्रिवेंट टैंपरिंग, टैंपरिंग से सेव करने के लिए वो सिक्योर मेमोरी करते हैं। टेलीमेट्री सिस्टम, ये क्या होता है, टू रिकॉर्ड फ्लाइट डाटा फॉर ऑडिट, पूरे डाटा को वो रिकॉर्ड करता है। एंटी टैंपर डिजाइन होता है ताकि कोई इसको बाईपास ना कर सके एनपीएनटी की रेस्ट्रिक्शंस को। अब आप समझ गए होंगे कि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होती है ड्रोन साइड से। अब हम समझते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से कंपोनेंट्स एंड रिक्वायरमेंट। एनपीएनटी कंपोनेंट्स फॉर्मवेयर होना चाहिए, वो वैलिडेट करता है पीओ को, चेक स्टैंड करता है जीपीएस का, और जो सिग्नेचर्स होते हैं बिफोर अलाउइंग टेक ऑफ, उसको एनपीएनटी फॉर्मवेयर चेक करता है। सेकंड, परमिशन आर्टिफैक्ट जो होता है वो क्या करता है, वो रीड्स करता है डीजीसी जो इशू की होती है एक्सएमएल फाइल विद फ्लाइट परमिशंस को, वो परमिशन आर्टिफैक्ट करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन कंफर्म्स करते हैं ऑथेंटिसिटी ऑफ परमिशन आर्टिफैक्ट पीए को, ये जेन्युइन और ऑथेंटिक है या नहीं। कंपेनियन ऐप जीसीएस इंटरफेस टू अपलोड पीए टू ड्रोन एंड मॉनिटर फ्लाइट, वो जो भी आपको परमिशन मिलती है जीपीएस के थ्रू वो आपके अपलोड हो जाती है कंप्यूटर में और मॉनिटर करते हैं उस फ्लाइट को। फेल सेफ लॉजिक, फेल सेफ लॉजिक क्या है, ऑटो लैंडिंग और रिटर्न टू होम इफ लिमिट्स आर क्रॉस। अगर आपने जिस एरिया में ड्रोन फ्लाइट की परमिशन ली है उस एरिया या बाउंड्री को आप क्रॉस करते हैं, या जिस टाइम में आपने ड्रोन की परमिशन लिया कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक ड्रोन को फ्लाई करना है, अगर वो उससे ज्यादा करते हैं तो ऑटोमेटिकली मोड में जो आपका जो ड्रोन होगा उसको क्रॉस नहीं करेगा और वापस आरटीएच होता है रिटर्न टू होम, जिस लोकेशन से आपने शुरू किया था उसी लोकेशन पर आकर वो खड़ा हो जाएगा। और टेम्पर डिटेक्शन, टेम्पर डिटेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी अगर ब्लॉक्स किया हो, फेक या मॉडिफाई आपने पीए में किया हो तो उसको वो रोक देता है। अभी आपने एक वर्ड सुना पीए, ये व्हाट इज परमिशन आर्टिफैक्ट या पीए क्या होता है। परमिशन आर्टिफैक्ट इज अ डिजिटली साइंड फाइल, एक डिजिटली साइन की हुई फाइल होती है जो डीजीसीए के जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म होता है वहां से ये इशू होती है। इट एक्ट एज द ऑफिशियल फ्लाइंग परमिशन, एक तरह क्या करती है कि ये ऑफिशियल फ्लाइंग परमिशन की तरह काम करती है ड्रोन फ्लाइट में इंडिया में। विदाउट अ वैलिड पीए एनपीएनटी कंप्लायंट ड्रोन्स विल नॉट टेक ऑफ। अगर आपके पास वैलिड एनपीएनटी नहीं है, नो परमिशन नो टेक ऑफ की परमिशन नहीं है, तो आपका ड्रोन फ्लाई नहीं करेगा। चलिए बात करते हैं की फीचर्स ऑफ पीए। परमिशन आर्टिफैक्ट की मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या होती है। सबसे पहले एक फॉर्मेट में मिलता है। फॉर्मेट क्या होता है, स्मॉल एक्सएमएल फाइल होती है एक सिक्योर कोड के साथ, आपको कोड दिया था उसको ओपन करने के लिए। इश्यू कौन करता है, इसको डीजीसीए का जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है वो इश्यू करता है। कंटेन इसमें होता क्या है, इसमें जो आपकी फ्लाइट की जो एरिया होता है, कितनी हाइट होगी, क्या डेट थी, क्या टाइम था, और ड्रोन की आईडी और पायलट की आईडी, इसमें सब कंटेन होती है। सिक्योरिटी, साइंड विद डिजिटल सिग्नेचर कैन बी मॉडिफाइड, डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं इसको मॉडिफाइड या चेंज नहीं कर सकते, ये फेक नहीं हो सकता। वैलिडिटी क्या होती है इसकी, ओनली वर्क्स ड्यूरिंग द अप्रूवल टाइम एंड इन द अप्रूव्ड एरिया, जितना आपने टाइम लिया जिस एरिया में आपने परमिशन मांगी है उसके अलावा ये कहीं और वैलिड नहीं होगा।
अब कहते हैं बेनिफिट्स ऑफ एनपीएनटी, क्या इसके बेनिफिट्स हैं? नो परमिशन नो टेक ऑफ के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले बेनिफिट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जिस तरह से हम अपने ड्रोन को कहीं भी इलीगल उड़ा देते हैं या कहीं भी किसी जोन में चले जाते हैं, लेकिन एनपीएनटी से एक इलीगल जो वे है वो रुकेगा और लीगल वे में आपके ड्रोन फ्लाई होगा और प्रॉपर हमें सारी जो नॉलेज है उसके बारे में जो प्रॉपर तरीका है सब रिकॉर्ड भी होगा। एयर स्पेस कंट्रोल, आप केवल ग्रीन जोन में ही उड़ा सकते हैं, येलो जोन में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और रेड जोन में आप बिल्कुल भी अपने ड्रोन को फ्लाई नहीं कर सकते। थर्ड बेनिफिट क्या है इसका कि इसमें जितनी भी जिम्मेदारी होगी वो पायलट की होगी, कौन पायलट उड़ा रहा है, ड्रोन कौन सा है, कब उड़ाया और उसने कहां पे उड़ाया। नेक्स्ट होता है ऑटोमेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, क्विक परमिशन है, अप्रूवल है, सब कुछ क्लियर होगा। फिफ्थ फ्लाइट लॉग्स एंड रिकॉर्ड्स, जो भी आपका डाटा होगा वो सारा ऑडिट होगा और सेफ्टी और इन्वेस्टिगेशन के लिए। अभी आपसे बात की थी कौन सा ड्रोन एग्जेम्प्टेड है जिसको एनपीएनटी की परमिशन लेना रिक्वायर्ड नहीं है। तो नैनो ड्रोन जो वेट है लेस देन और इक्वल टू 50 ग्राम, जो 250 ग्राम तक जो ड्रोन होते हैं उसको नैनो ड्रोन बोलते हैं। केवल उनको एग्जेम्प्टेड होता है कि उनको एनपीएनटी की परमिशन नहीं होती। हमारे इंडिया में जो ड्रोन को कैटेगराइज किया हुआ है उसके वेटअप के हिसाब से किया होगा। 5 तरह की कैटेगरी है, नैनो, मैक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। जो नैनो कैटेगरी होती है वो अप टू 250 ग्राम तक होती है, उसको ये एग्जाम है कि आपको इसमें एनपीएनटी की परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। लोकेशन इन अनकंट्रोल्ड ग्रीन जोन एयर स्पेस, मतलब ग्रीन जोन में और अनकंट्रोल्ड जो एयर स्पेस है उसमें एटीसी की जो सर्विसेज अप्लाई नहीं होती, वहीं पर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और कहां पर करना है? यूज ओनली फॉर नॉन कमर्शियल, कोई कमर्शियल यूज आप इसका नहीं कर सकते, केवल हॉबी पर्पस पे या एजुकेशनल पर्पस पे आप इसका यूज कर सकते हैं। ये थे बेनिफिट्स ऑफ एनपीएनटी। अभी बहुत सारे जब आरपीसी पायलट के लिए आप जाते हो ना लाइसेंस के लिए, तो आपके क्वेश्चंस होते हैं थ्योरी एग्जाम के बाद। तो उन क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो एमसीक्यू होता है। उस एमसीक्यू क्वेश्चंस को अगर आप सोल्व करते हो तभी आप नेक्स्ट राउंड में सिमुलेटर ऑफ फ्लाइंग या रियल वर्ल्ड फ्लाई में जाते हो। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं एनपीटी के ऊपर जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज एनपीटी स्टैंड्स फॉर? एनपीटी किसके लिए है? क्या एनपीटी का क्या मतलब है? नो परमिशन नो टेक ऑफ। हु इंट्रोड्यूस द एनपीटी सिस्टम्स इन इंडिया? डीजीसीए। अंडर विच रेगुलेशंस वाज एनपीएनटी फर्स्ट इंट्रोड्यूस? यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं ड्रोन रूल्स 2021, लेकिन सबसे पहले हुआ था सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स कार 2018 में। फर्स्ट इंट्रोड्यूस वर्ड पढ़ना पहले। विच प्लेटफॉर्म इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट एनपीएनटी परमिशन? डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। Which drone category is exempted from NPNT? Nano category. What is the key file required for takeoff under NPNT? Clear आपको permission artifact. What does a valid PA file contain? Drone and pilot information. What is the format of a permission artifact? क्या होता है format? XML फाइल के रूप में। NPNT ensures करता है क्या? Safety, accountability and transparency. Which what does a drone do if PA is invalid or missing? क्या होगा तब? Gets locked and won't take off, आपका ड्रोन लॉक हो जाएगा और वो टेक ऑफ भी नहीं होगा, मतलब फ्लाई नहीं करेगा। Which of these is not part of the NPNT hardware requirements? Speaker system. What role does the GPS module play in NPNT? Geofencing and flight verification. Which color zone allow auto permission for flight? Green zone में auto permission हो जाती है। In which zone is drone flight strictly prohibited? Red zone में flight strictly prohibited है, आप वहां पे अपना ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। What is needed to register a drone on digital sky? आपका यूआई नंबर, ड्रोन का जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ड्रोन का, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। What is the minimum weight for NPNT exemption? 250 ग्राम up to। इंडोर ड्रोन फ्लाइंग रिक्वायर्स एनपीटी परमिशन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि इंडोर ड्रोन फ्लाइंग में हमें एनपीएनटी की परमिशन नहीं चाहिए होती। विच फाइल कंफर्म्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ ड्रोन फ्लाइट परमिशन? पीए परमिशन आर्टिफैक्ट। विच सॉफ्टवेयर वेरीफाइज द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ एनपीएनटी?
परमिशन आर्टिफैक्ट पार्सर, ये हमें वेरीफाई करता है। व्हाट हैपेंस इफ अ ड्रोन क्रॉसेस फ्लाइट लिमिट सेट इन पीए, क्या होगा अगर ड्रोन क्रॉस कर दे फ्लाइट लिमिट्स को, तो ऑटो लैंडिंग और रिटर्न टू होम इज ट्रिगर्ड, मतलब जहां से आपने ड्रोन उड़ाना फ्लाई शुरू किया था, आरटीएच का मतलब होता है कि वापस वहीं पर ड्रोन आपका आ जाएगा। ये थे आपके एमसीक्यू। चलिए बात करते हैं स्किल रोबोस्टेम ड्रोन एकेडमी की, यूर पार्टनर इन ड्रोन एजुकेशन। Skill RoboSTEM Drone Academy is dedicated to empowering the next generation of drone pilots and professionals with comprehensive training compliant with India's DGCA regulation। हमारे यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग है, एक्सपर्ट गाइडेंस है, उसके बाद सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अभी हमने जो अपनी एकेडमी शुरू की है वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए 6 to 12, ताकि जो बच्चों का बेस है वो स्टार्टिंग से ही बन सके। हमारे जो सीडीएस हैं अनिल चौहान जी, उन्होंने भी एक बात बोली थी ड्रोन इवेंट में, हम कल के हथियारों से आज की लड़ाई नहीं जीत सकते। अगर हमें आज की लड़ाई जीतनी है तो हमें भविष्य के हथियारों की ओर देखना पड़ेगा। इसी तरह से मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूं, कल के सिलेबस और कल की किताबों के ऊपर हम आज की जो हमारी स्टडी है या आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें आगे बढ़ना है तो जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, जैसे एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप ड्रोन टेक्नोलॉजी में या ड्रोन में कुछ नया करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आपको अपना बेस अभी 6 और 5th क्लास से ही शुरू करना पड़ेगा। जिसमें मैंने ड्रोन से रिलेटेड वीडियो, जैसे वीडियो नंबर 1 आप चेक करेंगे यहाँ पे, ड्रोन पायलट ट्रेनिंग, इसको आप देखिए। वीडियो नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग ड्रोन कंपोनेंट्स, वीडियो नंबर 3 टाइप्स ऑफ ड्रोन, वीडियो नंबर 4 व्हाट इज आरपीसी, कैसे लेते हैं हम ड्रोन का लाइसेंस कैसे लेते हैं, वीडियो नंबर 5 ड्रोन सेंसर, ड्रोन की आंख कान नाक क्या होते हैं, नंबर 6 ड्रोन कैरियर्स, ड्रोन कोर्स करने के बाद हम क्या क्या हमारा कैरियर बन सकता है। हमारा यूट्यूब चैनल स्किल रोबोस्टेम ड्रोन अकेडमी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें, और अभी सब्सक्राइब करके शेयर करें ताकि यह वीडियो हर ड्रोन पायलट तक पहुंचे और वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा बन सके। तभी हमारा देश पूरे विश्व में नंबर 1 बन सकता है। मुझे कमेंट में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके आ रहा हूं आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट। तब तक आप वेट कीजिए, तब आपको बताऊंगा कि हाँ कि इस वीडियो में आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या सरप्राइज गिफ्ट है। टिल देन